गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनसीएफ 2023 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक चरण के प्रमुख लक्ष्य और सीखने के परिणाम। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एनसीएफ 2023 में स्कूली शिक्षा के प्रत्येक चरण के लिए प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं और सीखने के क्या परिणाम हैं। साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत एनसीएफ 2023 की प्रमुख बातें जो बताई गई हैं, आज हम उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आप अवगत होंगे 29 अप्रैल 2022 को श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में उनके द्वारा एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दर्शन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मार्ग है और आज जारी किया गया दस्तावेज 21वीं सदी की बदलती मांगों को पूरा करने और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाला संविधान है। तो हम एनसीएफ 2023 के प्रमुख लक्ष्य और सीखने के परिणाम पर चर्चा करेंगे। मित्रों, एनसीएफ 2023 स्कूली शिक्षा के प्रत्येक चरण में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट पाठचर्या, लक्ष्य और सीखने के परिणाम निर्धारित करता है। मित्रों, एनसीएफ 2022 भी आया, जो फाउंडेशनल स्टेज की शिक्षा को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस किया। उसी क्रम में एनसीएफ 2023 आया है। एनसीएफ 2023 प्रत्येक चरण की बात करता है। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सभी चरणों की शिक्षा बेहतर हो, उस पर फोकस करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आधारभूत चरण, ये फाउंडेशनल स्टेज है साथियों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2023 के अंतर्गत जो रखा गया है, आधारभूत चरण, इसके अंतर्गत जो आयु होगी बच्चों का 3 से 8 वर्ष होगा। 3 से 8 वर्ष के बच्चे इस चरण में सम्मिलित होंगे। ये हमारा फाउंडेशनल स्टेज होगा साथियों। 5+ जो हमारा है पूर्व प्राथमिक स्तर, यानी प्री स्कूल 1 से लेकर के क्लास 2 तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और बाल बाटिका कक्षा 1, कक्षा 2, ये 5 कक्षाएं जो होंगी पूर्व प्राथमिक स्तर की होंगी, फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत होंगे। इनकी आयु सीमा जो होगी 3 से 8 वर्ष होगी। इस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार इस पर काम करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस भाग में दिया गया है साथियों। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित करें, ये बातें बताई गई हैं। खेल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने को बताया गया है। सामाजिक भावनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। ये 3 प्रमुख बिंदु हैं जो फाउंडेशनल स्टेज की शिक्षा को बेहतर बनाने को निर्देशित करते हैं। इस तरह से फाउंडेशनल स्टेज की जो हमारी शिक्षा हो वो इस प्रकार से हो। दूसरा चरण है साथियों, जो हमारा आधारभूत चरण के बाद जो अगला चरण है वो प्रारंभिक चरण नाम दिया गया है इसका, प्रारंभिक चरण। इसके अंतर्गत जो बच्चों की आयु होगी 8 से 11 वर्ष होगी। 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे इस चरण के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रारंभिक चरण के अंतर्गत ये हमारा +3 वाले बच्चे होंगे, यानी 5+ के आगे जो 3 आता है वे वाले बच्चे होंगे और इनका स्तर होगा प्राथमिक। पूर्व प्राथमिक के बाद प्राथमिक कक्षाएं कौन कौन सी होंगी इसके अंतर्गत, कक्षा 3, 4 और 5, यानी 3 से 5 तक ये +3 वाले बच्चे होंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चे होंगे। क्लास 3 से 5 तक के बच्चे होंगे। इनकी शिक्षा में क्या क्या ध्यान रखना है साथियों? भाषा कौशल के विकास पर जोर दें, विज्ञान और गणित की प्रारंभिक अवधारणाओं से परिचित कराएं,
रचनात्मकता और आलोचनात्मकता सोच को प्रोत्साहित करें। इन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है साथियों प्राथमिक स्तर की शिक्षा में। नेक्स्ट चरण है हमारा जो मध्य चरण। मध्य चरण के अंतर्गत आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष के बच्चे सम्मिलित होंगे, यानी जिनकी उम्र 11 से 14 वर्ष की होगी वे बच्चे मध्य चरण वाले भाग में होंगे साथियों। ये हमारा जो दूसरा +3 है वे है उसके अंतर्गत जो उच्च प्राथमिक स्तर है ये कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, यानी 5+3+3 जो ये वाला 3 आया है दूसरी बार 3 वे है। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं कक्षा 6 से 8 के। और इनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है साथियों। मध्य चरण के अंतर्गत मुख्य विषयों की समझ को मजबूत कर रहे हैं, यानी जो इनके मुख्य विषय हैं मुख्य विषय की समझ को मजबूत करें ये बात बताई गई है। व्यावसायिक शिक्षा का परिचय दें साथियों। देखिए यहाँ से अब जो है व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रारंभ कर दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस किया गया है। साथ ही अंतः विषयक शिक्षा को बढ़ावा दें। तो ये 3 चीजें शामिल की गई हैं। मुख्य विषयों की समझ को मजबूत करें, व्यावसायिक शिक्षा का परिचय दें, अंतः विषयक शिक्षा को बढ़ावा देना। ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए रखा गया है +3 के जो बच्चे हैं। अब माध्यमिक चरण जो हमारा है साथियों, माध्यमिक चरण यानी लास्ट का जो +4 है 5+3+3+4 यानी माध्यमिक स्तर, इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे सम्मिलित होंगे। इनकी आयु वर्ग 14 से 18 रखी गई है। तो 14 से 18 रखी गई है माध्यमिक चरण में। इनमें किन किन बातों को सम्मिलित किया गया है, किन पर ज्यादा विशेष फोकस किया गया है साथियों। विषय चयन में अधिक लचीलापन प्रदान करें। ध्यान देंगे ये प्रमुख बिंदु जो रखे गए हैं आपके एनसीएफ 2023 के अंतर्गत। विषय चयन में अधिक लचीलापन प्रदान करें, छात्रों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक करियर के लिए तैयार करना, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। ये प्रमुख बिंदु रखे गए हैं +4 के अंतर्गत। माध्यमिक स्तर के जो हमारे बच्चे हैं जो माध्यमिक स्तर की शिक्षा है कक्षा 9 से 12 तक का। तो इस प्रकार से हमारा एनसीएफ 2023 जो आया है साथियों ये सभी चरण की शिक्षा को बेहतर बनाने की बात करता है। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन